आज हम शुरू कर रहे हैं रेंज। रेंज क्या होता है? आउटपुट वैल्यूज का सेट। सही है। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूज, रेंज मतलब आउटपुट वैल्यूज। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है। जनरली ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के हिसाब से अलग अलग तरीके से रेंज निकालनी होती है। डोमेन में तो क्या है, जो आउटपुट है वो नॉट डिफाइंड होना चाहिए। दो चार कंडीशन होती है। लॉग के अंदर पॉजिटिव, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। मोर और लेस यही चीजें होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, रेंज में आउटपुट वैल्यू। सबसे पहले तो कुछ जो कॉमन बेसिक जो फंक्शंस हैं उनकी रेंज देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोलो एक्स स्क्वायर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। आ गया आंसर? ओके। एक्स क्यूब, ग्राफ याद है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, है ना। डोमेन वैल्यूज आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड आउटपुट वैल्यू, रेंज वैल्यूज आर अलोंग द वाई एक्सिस। तो बोलो यहां से क्या आ जाएगा आंसर? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या सिंपली आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस एक्स की पावर 4। बोलो एक्स की पावर 4 का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, उसमें एक जोड़ दिया, क्या होगा? है ना, मिनिमम में भी एक जुड़ जाएगा, मैक्सिमम में भी एक जुड़ जाएगा, इंफिनिटी में एक जोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इंफिनिटी रहेगा। मिनिमम क्या हो जाएगा? 1। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में? 1 टू इंफिनिटी। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो ये बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में, है ना। माइनस इंफिनिटी डालो, माइनस इंफिनिटी का क्यूब और माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, बड़ा कौन होगा? वैल्यू में ये बड़ा होगा, तो ये ओवरऑल क्या होगा? माइनस इंफिनिटी ही होगा। और प्लस, दोनों में प्लस इंफिनिटी रख के देखो कहां जाएगा? प्लस इंफिनिटी पे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। साइन एक्स, -1 इसकी मिनिमम होती है, +1 इसकी मैक्सिमम होती है। तो बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 से 1 के बीच में। साइन क्यूब एक्स, इसका क्यूब कर रहे हैं तो क्या आएगा बोलो? जब इसकी वैल्यू -1 थी, उसका क्यूब किया, -1 आया। इसकी वैल्यू 1 थी, क्यूब किया, 1 आया। 0 था तो 0 का क्यूब करेंगे, 0 आएगा। मतलब -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू कवर हो रही है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? -1 से 1। साइन स्क्वायर एक्स, 0 से 1, 0 से 1। बोलो -1 था, उसका स्क्वायर कर दो, 1 आएगा। 0 आता है बीच में, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। तो 0 से 1 की वैल्यूज आएंगी सारी की सारी। यस और नो? ठीक है, क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में। x की पावर 4 बाय x की पावर 4 प्लस 1। ये बोलो या तो ये 0 होता है या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होता ये। अच्छा, ये क्या होगा? ये 0 या पॉजिटिव, और उसमें एक जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से इंफिनिटी तक जाएगी, इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी जाएगी। मुझे बताओ, इसी में तो एक ऐड करके ये आया है। तो बोलो बड़ा कौन, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ओके, तो आप बताओ, जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या है? 0, तो क्या होगा? x का वैल्यू 0 तो 0 बाय समथिंग, मतलब 0 वैल्यू तो आएगी। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। 0 हो रहा है मतलब वो मिनिमम वैल्यू है। कॉमन सेंस, ठीक है। तो 0 इसका मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, मैं कहता हूं x को ना 10 रख के देखो, 10 की पावर 4, 10,000 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, 10,000 प्लस 1, 10,001। तो 10,000 बाय 10,001 कितना आएगा? ऑलमोस्ट 1 के बराबर, है ना, है ना। ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। लेकिन क्या ये कभी इससे बड़ा हो पाएगा? तो क्या ये पूरा का पूरा 1 से बड़ा हो पाएगा? कभी कभी नहीं हो पाएगा। भाई ये छोटा है ना, ये बड़ा है, छोटे को बड़े से डिवाइड करेंगे, 1 से बड़ा तो कभी नहीं आ सकता ना। तो इसका मतलब क्या है? 1 के करीब वैल्यू हो सकती है, 1 एग्जैक्टली कभी भी नहीं हो सकती। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस से कर रहा है ना सारा का सारा। लॉग एक्स, ये तो स्टैंडर्ड है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बोलो इसका ग्राफ भी याद है ना आपको? बोलो भाई, ऐसा ग्राफ होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा आर। लॉग एक्स स्क्वायर, बोलो लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर डाला, अब क्या होगा? बोलो यहां पे x क्या होता था? पॉजिटिव,
जीरो नहीं होता था। यहां पे लॉग का इनपुट पॉजिटिव ही है, क्या x इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। x को मैं 0.1 पुट कर सकता हूं, यस। x को 0.1 पुट करूंगा तो बोलो, जैसे x को मैंने 0.1 पुट किया, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस इंफिनिटी के पास आएगा ना वैल्यू, ठीक है। तो बोलो इसका आंसर भी क्या आएगा? r। क्यों भाई? क्योंकि जो इनपुट है लॉग का ये 0 से इंफिनिटी जाता है, तो आउटपुट ऑल रियल नंबर्स होता है। यहां पे भी इनपुट 0 से इंफिनिटी जा रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? ऑल रियल नंबर। यस और नो? ठीक है, अब बताओ ये चीज क्या है? 1 से इंफिनिटी, भाई 1 टू इंफिनिटी है। बोलो इसके अंदर, लॉग के अंदर मैंने 1 डाला, क्या आउटपुट आएगा? लॉग 1 0। सोच के देखो, लॉग 1 बेस ई की पावर कितनी होनी चाहिए कि 1 आ जाए? ई की पावर 0 होनी चाहिए, ई की पावर 0 ही तो 1 होता है। तो बोलो कितना आंसर आएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। किसी भी चीज का लॉग लेते हैं और अगर यहां पे 1 है, 1 का लॉग लेंगे हमेशा क्या आएगा? 0। सही है, तो बोलो इसका आंसर क्या आ गया? मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। लॉग के अंदर इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी होता है, तो बोलो 0 से इंफिनिटी इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में नहीं आया? सही है, ओके। 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोच के देखो, 0 से 1, ओके। और कोई आंसर? 0 पे क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और 1 पे क्लोज ब्रैकेट। 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज। क्यों आ रहा है? देखिए ध्यान से, इसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई x की पावर 4 पॉजिटिव नंबर या 0 हो सकता है, ये भी 0 या पॉजिटिव। तो मैं कहता हूं एक बार x को 0 पुट करके देख लो। भाई x को मैंने 0 पुट कर दिया, ये 0 0 हो गया। 1 बाय 1 क्या आएगा? 1, यानी कि एक वैल्यू तो मुझे 1 दिख रही है, ओके। मैं कहता हूं x की वैल्यू कुछ और रख के देखो, x को 1 रख दो, सही है। 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 2 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 1 बाय 3 पॉजिटिव नंबर, 1 से छोटा हो गया। फिर मैंने x को कुछ और बड़ा नंबर रख के देखा, जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ये वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। अब डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जब x को मैं क्या रख दूंगा? बहुत बड़ा नंबर है ना। x को मैंने रख दिया 10 करोड़, 10 करोड़ की पावर 4 प्लस 10 करोड़ की पावर 2 प्लस 1, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। 1 डिवाइड बाय बहुत बड़ा नंबर 0.00000, कोई देर बाद 1 आएगा कहीं, यस और नो? तो बोलो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट 0 के बराबर, है ना। 0 हो सकता है क्या कभी? न्यूमरेटर 0 होगा तब 0 होगा, न्यूमरेटर 0 हो नहीं सकता। तो हम बोलेंगे क्या यहाँ पे? मिनिमम वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0, तो 0 पे लग जाएगा ओपन और 1 पे क्या लग जाएगा? क्लोज, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे एक्चुअली 1 वैल्यू आती है ना। क्लियर है बात? बिल्कुल सिंपल है। अंडर रूट 2x माइनस 3, बोलो 2x माइनस 3 इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन क्या यहां पे रूट के अंदर कोई नेगेटिव हो सकता है? इनपुट नहीं हो सकता, और रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, यस। x इक्वल टू 3/2 पुट करके देखो, 3/2 इंटू 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 0, तो आउटपुट 0 आ रहा है। तो अब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा ये क्वांटिटी बढ़ेगी और रूट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 0 टू इंफिनिटी। समझ में आया? क्लियर है? ओके। log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या है भाई? ये अलग ही खेल है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है? log के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है क्या? कैपिटल D, b स्क्वायर माइनस 4 इसी चेक करो, नेगेटिव है, मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब लॉग के अंदर पॉजिटिव इनपुट जा रहा है उसकी तरफ से तो हम निश्चिंत हो गए कि भाई लॉग के अंदर नेगेटिव तो नहीं जा रहा कहीं, सही है। अच्छा, फिर मैं कहता हूं ये एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। एक्स को इंफिनिटी पुट करो, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। लॉग ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू का इंफिनिटी दिख रही है मेरे को। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जब ये मिनिमम होगा तब ये पूरा भी मिनिमम होगा, यस और नो?
तो बोलो ये मिनिमम कब होता है, ये मिनिमम कितना होता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे होता है। क्वाड्रेटिक याद है, माइनस बी बाई टू ए पे मिनिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस बी बाई फोर ए। तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस बी यानी कि माइनस वन बाई टू ए, सही है ना। कितना आएगा, माइनस वन बाई टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू पुट करो, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाय फोर माइनस वन बाय टू प्लस वन, मिनिमम वैल्यू आ गई। लॉग ऑफ जो मिनिमम वैल्यू दैट इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी। समझ में नहीं आया, आ गया, क्लियर है बात, ओके। तो कितना आएगा इसका आंसर, लॉग 3/4 से इंफिनिटी कर लेंगे, ओके। ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स याद है, उसका आउटपुट क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी, है ना। अब क्या हो रहा है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है मेरा ई की पावर एक्स का ग्राफ। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है आउटपुट भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, यस और नो, सही है। अब मैं कहता हूं एक्स का वैल्यू नेगेटिव था, ये पॉइंट क्या था 1,0, सॉरी 0,1, 0,1। तो बोलो जब x का वैल्यू नेगेटिव था तो y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में था। अब क्या हो रहा है, x का वैल्यू पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव तो y का वैल्यू 1 से इंफिनिटी जा रहा है, यस और नो। ये क्या है, e की पावर x है ना, तो जैसे ही e की पावर में मैंने नेगेटिव नंबर डाला तो आउटपुट आया 0 से 1 के बीच में। e की पावर में मैंने पॉजिटिव नंबर डाला तो आउटपुट आया पॉजिटिव, और वो भी 1 से इंफिनिटी तक, यस और नो। अब मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर में x स्क्वायर डाल रहा हूं। बोलो x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, तो बोलो e की पावर 0 यानी कि 1 बनेगा। फिर क्या हो रहा है, मैं x को कुछ भी डालूं, x को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, x को कुछ भी डालेंगे क्या आएगा, e की पावर कुछ बड़ा नंबर पॉजिटिव, e की पावर में पॉजिटिव नंबर आते ही क्या होता है 1 से इंफिनिटी तक जाता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, सही है। e की पावर 1/x, e की पावर 1/x, ध्यान से देखो e की पावर में कौन है 1/x, 1/x की वैल्यू क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता, याद करो। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना, y इक्वल टू 1/x। तो बोलो क्या y का वैल्यू 0 हुआ है कभी, यानी कि 1/x का वैल्यू 0 नहीं होता, बाकी माइनस इंफिनिटी से यहां तक और यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। यानी कि यहां पे जो हमारा इनपुट है दैट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट 0, तो आउटपुट भी किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, हर एक के हिसाब से आएगा, बस 0 के हिसाब से नहीं आएगा। तो बोलो यहां पे ये वाली चीज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो रही है, तो e की पावर 0 से इंफिनिटी जा रहा है, सिर्फ क्या नहीं हो सकता, e की पावर में 0 नहीं हो सकता, तो e की पावर 0 के लिए आउटपुट क्या आता था 1 नहीं आएगा सॉरी, तो क्या आएगा बोलो r माइनस 1, ठीक है। 1/log x, log x की वैल्यू क्या होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और 1/log x हो गया। तो बोलो क्या ये कभी 0 हो सकता है, बाकी ये कुछ भी हो सकता है ना। बोलो भाई यहां पे 1/x जैसे होता है 1/x, यहां पे x कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही log x क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, तो 1/log x की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है r माइनस 0, या सिंपली इसको लिख देते हैं, एक ही बात है r0, मतलब r ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। समझ में नहीं आया, बिल्कुल क्लियर है, साथ साथ चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब ये तो हो गए कॉमन सेंस से, जितने हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जितना अच्छे से आप फंक्शंस को पढ़ेंगे, जितना उनको फील करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, इनके बारे में और अच्छी फील आती चली जाएगी आपको, ठीक है, ओके। अब सेकंड टाइप, आपको अगर गिवन है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स,
है ना, एक फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स, कह रहा है इसकी रेंज निकालिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले मान लो जो भी फंक्शन गिवन है इक्वल टू वाई मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स दिया था उसको वाई के बराबर मान लिया, ठीक है। यहां पे बोलो एक्स क्या है, डोमेन, एंड व्हाट इज वाई, इट इज द रेंज। सही है भाई, एक्स के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन है कि फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, आउटपुट नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, है ना। एक्स के ऊपर कुछ कंडीशन है, उसी के हिसाब से वाई पे कंडीशंस लगती है ना। मैंने इसी बात का फायदा उठाया, क्या बोला मैंने, हियर एक्स इज द डोमेन एंड वाई इज द रेंज। मतलब एक्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और वाई पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि भाई एक्स यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां नहीं हो सकता, यहां से यहां हो सकता है, यहां से यहां नहीं हो सकता। ऐसे ही वाई पे भी कुछ वैल्यू रेस्ट्रिक्शन लगेंगी, है ना, कुछ कंडीशंस लगेंगी ना कि भाई वाई की वैल्यू यहां से यहां तक हो सकती है, यहां से यहां तक नहीं हो सकती, यहां से यहां तक हो सकती है, यस और नो। तो मैंने उसी बात का फायदा उठा लिया। मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, इसमें कैलकुलेशन करो, एक तरफ y है एक तरफ सारा x है, कैलकुलेशन करो कि एक तरफ तो x हो जाए और बाकी तरफ सारा सारा y चला जाए। सही है, तो कन्वर्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जी वाई। मतलब आपने सिर्फ x एक तरफ कर लिया और y एक तरफ कर लिया। बोलो x मतलब क्या, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और y मतलब क्या, सही है। अच्छा, x इज डोमेन, तो gy इज ऑल्सो द डोमेन। बोलो ये डोमेन है और ये क्या है, gy, मतलब gy भी क्या है, डोमेन। मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा फंक्शन था, इसका डोमेन था -1 से 1 के बीच में। सही है, x -1 से 1 के बीच में हो सकता है। मैं कहता हूं x -1 से 1 के बीच में हो सकता है। x क्या है, gy, मतलब gy भी क्या है, -1 से 1 के बीच में है। पुट करो, सॉल्व करो, y का वैल्यू आएगा। समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल x is the domain, gy is also the domain. For example, find range of 2 sin x minus 1. ये एक फंक्शन दे दिया आपको, कह रहा है इसकी रेंज निकालो, ये कहां से कहां तक हो सकता है। मैं कहता हूं 2 sin x minus 1 है, let this is equal to y, put fx is equal to y, तो 2 sin x minus 1 equal to y हो गया। 1 को इधर लेके जाओ, चला गया, 2 को उधर लेके जाओ, चला गया, y plus 1 by 2 is equal to sin x। मेरे को सीधी सीधी कंडीशन दिख रही है क्या, sin x जो होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, ये -1 से 1 के बीच में, मतलब ये भी क्या है, -1 से 1 के बीच में है कि नहीं देवांशु भाई, सही है ना। तो बोलो सिंस sin x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो sin x जो है -1 से 1 के बीच में आ गया। sin x क्या है, y plus 1 by 2, ये -1 से 1 के बीच में आ गया। ओके, ऑल राइट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या आएगा, y plus 1 लेस देन इक्वल टू, बोलो 2 -2, और फिर पूरी इक्वेशन में से -1 कर दो। बोलो यहां से -1 होके सिर्फ y बच जाएगा, y बच गया। यहां से -1 होके क्या बचेगा, 1, और यहां से -1 होके -3, मतलब y का वैल्यू -3 से 1 के बीच में है। एंड व्हाट इज y, y इज इक्वल टू दिस, मतलब रेंज आ गई मेरे पास कि भैया इसकी जो रेंज है वो y है और y की वैल्यू -3 से 1 है, मतलब रेंज इज -3 से 1 के बीच में। समझ में नहीं आया, सही है। अब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कह रहे 2 cos x की रेंज बताइए। 2 cos x, cos x कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, -2 से 2 के बीच में। समझ में नहीं आया, +7 कर दिया, तो हर जगह +7 करके इस तरह के क्वेश्चन में कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे में। हाई एनर्जी स्टेट में हो ना अभी, यस, गुड। फाइंड रेंज ऑफ mod sin x -1 डिवाइड बाय mod sin x +1। ऑब्वियसली ये गिवन है, इसकी रेंज निकालनी है, मतलब इस पूरे का जो आउटपुट है वो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। मैं कहता हूं लेट दिस इज इक्वल टू y, सही है। जैसे ही मैंने इसको y माना, मेरे लिए चीजें आसान हो गई। मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, y एक तरफ, सारा x एक तरफ, उल्टा कर दो, x एक तरफ, y एक तरफ कर दो। क्या करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन बोलो, y है ये, अपने को sin x मतलब एक x एक तरफ चाहिए, y एक तरफ चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, mod sin x -1 इज इक्वल टू y इंटू mod sin x +1। सही है भाई। अब y को मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू mod sin x प्लस y, गलत तो नहीं बोला कुछ, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, मेरे को sin x एक तरफ चाहिए, मेरे को देखो ये sin x है ना, इसको उठा के इधर लेके आओ, इस 1 को उठा के उधर लेके जाओ, y +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, y +1। बोलो y sin x प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो मॉड साइन एक्स माइनस वाई मॉड साइन एक्स, गलत तो नहीं है कुछ? ठीक है भाई। अच्छा, मॉड साइन एक्स कॉमन ले लूं, क्या आएगा? मॉड साइन एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। गलत तो नहीं बोला कुछ? सही है। अच्छा, अब क्या करें? बोलो, इस y वाले को उठा के अगर भेज देते हैं, क्या आएगा? मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस। सही है कि नहीं है? गलत तो नहीं है कुछ? ओके है। अच्छा, अरे साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में तो उसका मॉड ले लिया, मॉड ले लिया मतलब उसका मॉडुलस, मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू बना दिया, तो बोलो क्या बनेगा? ये 0 से 1 के बीच में है ना। अपने को पता है कि मॉड साइन एक्स जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। मॉड साइन एक्स क्या है? यही तो है। इसको उठा के आप पुट कर दो, क्या आएगा आंसर बताइए? y प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, सॉरी 1 0। सही है? गलत तो नहीं बोला कुछ? बोलो भाई, सही है। अब यहां पे दो इनइक्वालिटी है, एक तो ये वाली है, इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरी क्या है? ये वाली, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेंगे। बोलो, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो रही है, एक रूट है -1 और एक रूट है 1, समथिंग बाय समथिंग ग्रेटर देन 0, प्लस माइनस प्लस वाला याद है ना? 1 -1 प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखना इसको, पहले y -1 कर लेना और फिर सॉल्व करना। अच्छा, दिस लेस देन इक्वल टू 1, ये कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 1 को उठा के इधर लेके जाओ, एलसीएम लो, समथिंग लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेंगे। वहां से जो भी आंसर आएगा दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, है ना, क्योंकि भैया ये इससे बड़ा भी होना चाहिए और ये इससे छोटा भी होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। सही है? कोई दिक्कत? सही है, ओके। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ये होमवर्क के लिए ले जाओ। सही है? क्या है इसमें? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। सही है? इक्वल टू y ले लो। देखो ये क्या लिखा हुआ है? 1 बाई e की पावर x लिखा हुआ है, ये भी 1 बाई e की पावर x लिखा हुआ है। एलसीएम लो, e की पावर x, e की पावर x कटेगा, e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू ये। अब फिर इसको उधर मल्टीप्लाई करो, कॉमन वाली चीजें इधर लेके आओ। सही है? e की पावर 2x बचेगा, e की पावर 2x क्या होता है? e की पावर x जैसा ही होता है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से इंफिनिटी के बीच में। सही है? सॉल्व करके देखना एक बार क्या आएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे एक बार इसको ट्राई, ठीक है। लीनियर बाय लीनियर कैसे सॉल्व करना है? लीनियर बाय लीनियर को टाइप 3, अगर आपको सम लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइड बाय अनदर लीनियर एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे सॉल्व करना है मैं कहता हूं, ये जो भी दे रखा है ना, इसको लिख लो इक्वल टू y। सही है? फिर x एक तरफ, y एक तरफ। सही है? वहां से y पे एक कंडीशन दिखने लग जाएगी आपको, y पे जो भी कंडीशन दिखेगी वही आपका आंसर है। देखो ध्यान से क्या होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। मैं कहता हूं पुट 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू y। सही है? ऑब्वियसली यहां पे क्या दिख रहा है मुझे? x 1 नहीं होना चाहिए, तो यहां से क्या आएगा बोलो? सबसे पहली चीज x नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमको याद रखनी है बाद के लिए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 1 नहीं है तभी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस 1। क्या बन जाएगा? yx माइनस y बन जाएगा। ये yx को उठा के इधर ले आओ, 3 को उठा के इधर ले जाओ, क्या बनेगा बोलो? 2x माइनस yx इज इक्वल टू माइनस y प्लस 3। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे? x कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लिया, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3। सही है? अब 2 माइनस वाई को उठा के इधर लेके जाओ, क्या आएगा? 2 माइनस वाई इधर आ गया, ये आ गया x का वैल्यू। सही है भाई? कोई दिक्कत? मैं कहता हूं x was the domain and y was the range। x डोमेन है, y रेंज है। गलत तो नहीं बोल रहा कुछ? मैं कहता हूं यहां x मतलब इनपुट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंडीशंस हैं, उसी के हिसाब से y पे कुछ कंडीशंस लगेंगी। मैंने सॉल्व करते 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 ऐसा लिख लिया, कंडीशंस तो चेंज नहीं हो जाएंगी। यहां पे क्या कंडीशन है? y इज नॉट इक्वल टू 2, y 2 नहीं हो सकता,
हो सकता है क्या? y पे कंडीशन लग गई, वही तो रेंज है। यस और नो? यहां से सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को क्या भाई कि y इज नॉट इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर कि y 2 नहीं हो सकता, बाकी y कुछ भी हो सकता है। एक बात और आपको याद रखनी है कि हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कब की थी? जब x 1 नहीं था। तो क्यों ना मैं यहां पे एक बार x को 1 पुट करके देख लो, पुट करके देखो, ठीक है? इस एक्सप्रेशन में पुट x इक्वल टू 1, क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस वाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3। माइनस वाई कट गए, 2 इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता। मतलब x इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए, और ये कंडीशन हमारी फुलफिल्ड है। समझ में नहीं आई बात? सही है। मतलब x इक्वल टू 1 को लेके हमारा कोई झंझट ही नहीं था, आगे हमने चेक कर लिया है। तो हमारी ओनली कंडीशन क्या बचती है? y इज नॉट इक्वल टू 2। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू r माइनस 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल साधारण बात है। इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। ये क्या है? लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x क्या नहीं होना चाहिए? 3/4 नहीं होना चाहिए। सही है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे जाएंगे। y पे कुछ कंडीशन लगेगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा y उसकी वैल्यू नहीं हो सकता। सही है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, y इक्वल टू नॉट 2, y इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा, कर लेंगे। सही है, बहुत ही इजी है ये, ठीक है? अब यहाँ आ जाते हैं, ये बहुत ही आसान है, ये भी, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट टाइप जो है उसको देखते हैं। क्या भाई नेक्स्ट टाइप? टाइप 4, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सबसे पहले तो ये देखिए कि एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। चेक करो कि यहां और यहां कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। कॉमन फैक्टर है तो उसको काट देंगे। सही है। और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर अगले टाइप पे चले जाएंगे, ठीक है? जैसे यहां पे देखिए, जो भी फंक्शन दे रखा है सबसे पहले क्या करेंगे? इसको y के बराबर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू दिस। सही है भाई? अच्छा, अब क्या करें? यहां पे कॉमन फैक्टर्स देखिए, यहां पे कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? बोलो। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, वन कॉमन फैक्टर बोलो। यहां पे कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इसके फैक्टर्स बनाओ। क्या क्या फैक्टर बनेंगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। सही है भाई? ओके, बना लेते हैं इसके फैक्टर्स। तो बोलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सही है। बोलो यहां से क्या बन रहा है? x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बनेगा? x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। बोलो कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या कोई? है ना, 1 वाला फैक्टर दिख रहा है। बोलो x माइनस 4 कॉमन ले लो, इधर से क्या आएगा? x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। देयर इज अ कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमें, तो क्यों ना मैं अब इस कॉमन फैक्टर को काट दूं, है ना? आसान हो जाएगा ना। क्या बन जाएगा? लीनियर बाय लीनियर बचेगा, और लीनियर बाय लीनियर तो आता है ना अपने को। बोलो भाई। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखिए, क्या? ये x माइनस 1 कब कटेगा? जब x 1 ना हो। अगर x इक्वल टू 1 है तो बोलो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 0 बाय 0 होता है क्या? कुछ डिफाइंड नहीं होता वो। सही है। इसलिए यहां पे हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि भैया x जो है, x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दोबारा फिर से काट दो। ओके, बोलो भाई y इज इक्वल टू क्या बन गया? x माइनस 4 बाय एक्स प्लस 3। बोलो यहां से एक कंडीशन निकाल लेंगे आप, है ना? लीनियर बाय लीनियर की तरह सॉल्व करिए, लीनियर बाय लीनियर की तरह सॉल्व कर लेंगे। सही है। अच्छा, बस एक बात ध्यान रखनी है कि x 1 नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो यहां से आंसर आ रहा है वो भी नहीं हो सकता। सोचो, हमने क्या बोल दिया यहां पे? इनको काटने के लिए बोल दिया x 1 नहीं होना चाहिए, है ना?
फिर यहां पे x इक्वल टू 1 रख सकता हूं क्या मैं? नहीं रख सकता ना। जब मैं यहां x को 1 नहीं रख सकता तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो क्या करो, x इक्वल टू 1 पुट करो, y का वैल्यू निकालो, कह दो कि ये y का वैल्यू हो ही नहीं सकता। समझ में आया? सही है। तो क्या करेंगे, रिजेक्ट y वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर x इक्वल टू 1। सही है। 5 to 6 मिनट्स। सही है। तो बोलो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, बोलो x इक्वल टू 1 रखा, 1 माइनस 4 बाय 1 प्लस 3 क्या आएगा, -3 बाय 4। सही है। y की वैल्यू ये नहीं हो सकती, और यहां से सॉल्व करोगे लीनियर बाय लीनियर तो वहां से भी y का एक वैल्यू नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस, एक तो -3/4 नहीं हो सकता, और एक जो यहां से आएगा वो नहीं हो सकता। खत्म बात। सही है। दो वैल्यूज में कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, आसान बात है। ओके, विद नो कॉमन फैक्टर्स, अगर कॉमन फैक्टर ना हो, कुछ कटे ही ना, तो क्या करना है, तो जनरली आपको एक तो क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, बताया था ना, है ना। इक्वल टू y मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से फिर x में वेरिएबल बनता है ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस समथिंग, और ऐसे करके उसका d क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां से y के ऊपर कंडीशन आ जाती है और वही हमारी रेंज हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे वो वाला केस नहीं है, यहां पे क्या दिख रहा है मेरे को, एक d लेस देन 0 दिख रहा है। d लेस देन 0 का क्या मतलब है, d लेस देन 0 का मतलब है कि भाई एक एक्सप्रेशन ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखो, ये न्यूमरेटर का d क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ रिलेशन दिख रहा है? देखो यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे 2x स्क्वायर, यहां 2x, यहां 4x, यहां 2, यहां 5 आ गया, है ना। तो बोलो ये इसका डबल प्लस 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 जोड़ दो, ये आ जाएगा। सही है कि नहीं है? तो बोलो इसको मैं फिर लिख लेता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही होगा, है ना। बोलो मैं कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। गलत तो नहीं बोला कुछ है? अरे ये एक्सप्रेशन का d लेस देन 0 दिख रहा है मुझे। d क्या है भाई, लेस देन 0, मतलब ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो एक चीज पक्की है कि 1 डिवाइड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक फाइनाइट रेंज बनती हुई दिख रही है मेरे को। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसकी रेंज निकाल लो। ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या है, d लेस देन 0 वाली, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, -b/2a, यानी कि -1 पे आएगी मिनिमम वैल्यू, है ना। दिस अचीव्स मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला रूल लगा दिया हमने। बोलो x इक्वल टू -1 पुट करो, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2, कट जाएगा, ये क्या आ गया 1। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। सही है। तो ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 प्लस में 1 डिवाइड बाय एक ऐसी क्वांटिटी जो 1 से इंफिनिटी के बीच में रहती है। मैं कहता हूं जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो ये पूरा क्या होगा, 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 दिख रही है मेरे को। बोलो भाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो एक तो वैल्यू आ रही है 3, जब डिनोमिनेटर का वैल्यू इंफिनिटी है, बोलो जब इसका वैल्यू इंफिनिटी है तो बोलो 1 बाय इंफिनिटी ऑलमोस्ट 0, 0.001, 2 प्लस में 0.001 ऑलमोस्ट 2,
तो बोलो एक वैल्यू आ रही है 3 और एक वैल्यू आ रही है 2, तो बोलो 2 से 3 के बीच में वैल्यू नहीं रहेगी क्या? सही है। तो बोलो यहां से आंसर क्या आता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा बोलो 2 पे ओपन, क्योंकि 2.001 बन रहा था, और 3 नहीं आया। इस तरीके से कर सकते हैं आप। सही है, ओके। एक ये लास्ट है ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जनरल वाला पहले हम कर चुके हैं, है ना। इक्वल टू वाई मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक्स में क्वाड्रेटिक बना के और उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। व्हेन डोमेन इज ए फाइनाइट इंटरवल, जब डोमेन है ही थोड़ी सी उसमें, है ना, इनपुट ही 4 पॉइंट का है, तो हर एक के लिए आउटपुट करस्पॉन्डिंग निकालो, वही रेंज हो जाएगी। मैं कहता हूं जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है ये 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करो, बोलो डोमेन निकाल रहा हूं मैं इसकी, क्या आया 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से क्या आया x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो यहां से क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 4, यहां से क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कह रहा है 4 या 4 से छोटा, ये कह रहा है 4 या 4 से बड़ा, क्या आएगा आंसर 4, ओनली 4, है ना। तो डोमेन क्या है, डोमेन है 4। अब इनपुट ही एक है तो आउटपुट भी उसके करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आएगी। क्या करेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, f ऑफ 4 मतलब x की जगह 4 डाल दिया, बोलो 0 और 0 क्या आएगा 0, तो रेंज क्या हो गई 0, दैट्स इट। समझ में नहीं आया? सही है। ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कह रहा है 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ये क्या, यहां से क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कह रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए x, ये कह रहा है 6 से छोटा, दोनों की मान के 4 से 6 के बीच में आ जाएगा। सही है। तो बोलो डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू 4 से 6। अब देखो थोड़ा सा छोटा सा इंटरवल है, इस छोटे से इंटरवल में निकाल लेते हैं तो भाई कहां मिनिमम है कहां मैक्सिमम है, यस और नो, ओके। अब मेरे को ये नहीं पता कि भाई ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसे, आपने कोई आइडिया नहीं है ना। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए, है ना। देखो भाई कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू यहां पे स्लोप 0 है, जहां मिनिमम है यहां पे भी स्लोप 0 है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। सही है। तो क्यों ना मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूं और क्या कर दूं, इक्वल टू 0, ठीक है। वहां से x का वैल्यू आ जाएगा जिसके लिए ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, हालांकि अभी आपको पता नहीं है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं, f डैश x निकाल रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन इक्वल टू बोलो रूट देखते ही 1/2 अंडर रूट x माइनस 4 प्लस इसका रूट देखते ही 1/2 अंडर रूट 6 माइनस x, और फिर x का माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, तो यहां पे आ जाएगा -1। सही है। इक्वल टू 0 रखते हैं, सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 5 आ जाता है, मतलब x इक्वल टू 5 पे या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। सही है। अच्छा, और एक 4 पे वैल्यू हो सकती है और एक 6 पे वैल्यू हो सकती है, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, f ऑफ 4 निकालिए, वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 4 डाला मैंने, क्या आया 2 आया वैल्यू, तो नहीं √2। सही है। फिर मैंने क्या किया, 6 पे वैल्यू निकाला, यहां से भी क्या वैल्यू आया √2। फिर मैंने क्या किया, f ऑफ 5 पे वैल्यू निकाल के देखा, क्या आया 5 माइनस 4, 1 का रूट 1, 6 माइनस 5 का रूट, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, तो वैल्यू आती है 2। तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 which is obtained at 5 and the minimum value is √2। तो द आंसर इज, आंसर यानी कि जो रेंज बनती है वो क्या आ गई, बोलो अंडर √2 से लेके 2 तक। समझ में नहीं आया? फाइनाइट इंटरवल के क्वेश्चंस के लिए हम कैलकुलस का सहारा लेते हैं। अभी हालांकि लिए आपको हो सकता है ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आगे आपको जरूर ये समझ में आने लग जाएगा। सही है, जब आप डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सही है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।